मेन फंक्शन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है? टू एग्जामिन फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिपोर्ट ऑफ कैग। ठीक, ये ख्याल रहे, ये पोस्ट है, मतलब खर्च होने के बाद ये तय होता है, और एस्टिमेट खर्च होने से पहले मतलब एस्टिमेट करता है कि ये है, ऐसे ऐसे कीजिएगा। ठीक, लेकिन वो कैग की रिपोर्ट नहीं वो करता है। एग्जामिन गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड कैग रिपोर्ट। पीएससी कोर फंक्शन इज टू एग्जामिन अकाउंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ऑडिट रिपोर्ट सबमिटेड बाय कैग। इट हाईलाइट्स, क्या हाईलाइट करता है? वेस्ट, एक्स्ट्रावेगेंस, जहाँ कहाँ ज़्यादा खर्च हुआ, कहाँ मिसयूज हुआ। रिकमेंड क्या करता है? करेक्टिव एक्शन, इंश्योर लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी। अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट या यूपीएससी या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। एग्जामिनिंग पॉलिसी, एस्टिमेट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट टू पार्लियामेंट को, ये पीएससी वो करती है। देखिए, कैग देता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट पीएससी वो करती है, पीएससी एग्जामिन करेगी, फिर पार्लियामेंट को देती है। ठीक, टेक्निकली पीएससी सबमिट इट्स रिपोर्ट टू स्पीकर ऑफ लोकसभा बट इट इज प्रेजेंटेड बिफोर पार्लियामेंट। स्पीकर को, चूँकि भाई पीएससी स्पीकर ही अपॉइंट करते हैं तो स्पीकर को ही रिपोर्ट देते हैं। पार्लियामेंट दे में डिबेट एंड एक्ट ऑन इट्स रिकमेंडेशन। प्रेसिडेंट रिसीव्स कैग रिपोर्ट। प्राइम मिनिस्टर, PM is not the authority to whom PSC reports are addressed. Finance Minister, PSC scrutinize the work of the Finance Ministry. PSC फाइनेंस मिनिस्ट्री के वर्क को स्क्रूटनाइज करती है। PSC सबमिट इट्स रिपोर्ट टू स्पीकर ऑफ लोकसभा। PSC lays its report before Parliament, but the official submission is made to the Speaker. This allows scheduling and tabling the report in the House. CAG submits report to PSC, not the other way. Minister may act on PSC's finding, but it's not the report recipient. President receives CAG report. ठीक, CAG रिपोर्ट को वो करते हैं। Report of PSC is presented in Lok Sabha. Report is first submitted to the Speaker and then tabled in Lok Sabha. It becomes part of parliamentary proceedings. PSC has following members. PSC मतलब 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। ठीक, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। मेंबर आर सेलेक्टेड एनुअली वाया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब हर साल वो किए जाते हैं, किससे? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन पीएससी का, इस्टेब्लिश इन 1921, पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, चेम्सफोर्ड मॉन्टेस्क्यू वो जब हुआ था रिफॉर्म। कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस आर्टिकल 148 to 151, कैग ऑडिट अथॉरिटी। एनुअल फॉर्मेशन बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। चेयरपर्सन इज ट्रेडिशनली फ्रॉम अपोजिशन सिंस 1967 to 68। क्या करता है? एग्जामिन कैग रिपोर्ट, गवर्नमेंट अकाउंट्स, इंश्योर्स पब्लिक मनी इज नॉट मिसयूज्ड, रिपोर्ट्स टू पार्लियामेंट, इनिशिएटिंग लेजिस्लेटिव डिस्कशन, फंक्शन एज पोस्ट एक्सपेंडिचर ऑडिट बॉडी। ठीक है। अब देखते हैं मेंबर पीएससी का। मेंबर 15 और 7 राज्यसभा से, 22 टोटल। चेयरपर्सन फ्रॉम अपोजिशन अपॉइंटेड बाय स्पीकर। रिपोर्ट टू स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्क्रूटनाइज कैग रिपोर्ट, इन्फोर्सेज अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक स्पेंडिंग। ये मतलब जो पीएससी है वो स्पीकर को अपना वो देती है। फॉर्म्ड अंडर रूल ऑफ प्रोसीजर नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 184 बताता है कि पार्लियामेंट अपना काम धाम खुद से देख सकती है। ये सब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये सब प्रोसीजर है। टर्म 1 साल। रोल पोस्ट ऑडिट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। Consider the following statement regarding PSC. Consist of not more than 25 members of Lok Sabha. PSC
अरे भाई 15 रहते हैं। स्क्रूटनाइज अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, सही है। एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ PCAG, सही है। PSC 22 रहते हैं, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा से। द नंबर इज फिक्स्ड, नॉट 25 ओनली फ्रॉम लोकसभा। So this statement is factually wrong. PSC examines appropriation account and finance accounts of the government. These are accounts of how money authorized by the parliament has been spent. ठीक। PSC scrutinizes CAG reports on union government finances based on Article 151. PSC scrutinizes CAG reports on union government finances. PSC scrutinize करता है based on Article 151 of the Constitution. CAG reports are laid before Parliament and refer to the PSC. यानी कि आर्टिकल 151 में ये है कि कैग रिपोर्ट प्रेसिडेंट को जाएगी, फिर वो पार्लियामेंट में रखी जाएगी, फिर PSC को जाएगी, फिर PSC स्पीकर को देगा, फिर उस पर बहस होगी। हाँ, एप्रोप्रिएशन बिल। Who nominates chairman of Public Account Committee? Speaker of Lok Sabha. Speaker of Lok Sabha appoints chairperson of PSC from amongst committee members. Since 1967 to 68, a member of opposition is conventionally chosen. This ensures neutral insight of government finances. Prime Minister no role. President only receive CAG reports. Chairman of Rajya Sabha कोई वो नहीं है। ठीक। PSC Financial Committee, one of the 3 financial committee. Other estimate public undertakings, scrutinize government expenditure and CAG reports. Committee on Petition, Functional Committee, examines public petition, citizen grievances and suggest remedies. Committee on Petition, not purely financial or standing, categorized based on function. जॉइंट कमेटी ऑफ स्टॉक मार्केट स्कैम एड हॉक कमेटी, एक मतलब स्पेसिफिक इवेंट या इश्यूज़ के लिए। टेम्परेरी इन नेचर, डिजॉल्व आफ्टर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। डिपार्टमेंटल कमेटीज, स्टैंडिंग कमेटी, आल्सो कॉल्ड DRSCs, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। ये स्टैंडिंग कमेटी होती है, परमानेंट इन नेचर। स्क्रूटनाइज पॉलिसी, बिल्स, बजटरी एलोकेशंस ऑफ मिनिस्ट्रीज। Members of Rajya Sabha are not associated with estimate committee. पब्लिक अकाउंट कमेटी में 7 होते हैं, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स में 7 होते हैं, एस्टिमेट कमेटी में नहीं होते। इसमें 30 के 30 लोकसभा के होते हैं। BSc राज्यसभा 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, एस्टिमेट कमेटी 9 राज्यसभा मेंबर्स, ओनली लोकसभा। 30 members elected from Lok Sabha annually. Rajya Sabha has no representation. Public Undertaking Committee, Rajya Sabha associated. 15 from Lok Sabha, 7 from Rajya Sabha. Examines PSUs, their finance, disinvestment policies. ठीक है। फाइनेंशियल कमेटी देखते हैं। PSC टोटल मेंबर 22, रेशियो 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। कैग रिपोर्ट, हाँ, since 1967 to 68। कमेटी एस्टिमेट कमेटी 30 मेंबर, सारे लोकसभा, राज्यसभा के को नहीं। कैग रिपोर्ट नहीं, कैग रिपोर्ट का तब देखता ना जब ये पोस्ट एनालिसिस करता, पोस्ट एलोकेशन मतलब पोस्ट एक्सपेंडिचर देखता। ये तो एक्सपेंडिचर से पहले ही सजेस्ट करता है। स्पीकर अपॉइंटेड। पब्लिक अंडरटेकिंग 22, 15:7, 15 अपना इधर, अरे 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। कैग रिपोर्ट, हाँ, सिर्फ PSUs के। स्पीकर ऑफ अपॉइंटेड, स्पीकर अपॉइंट करते हैं। कैटेगराइज ऑफ कमिटीज,
पब्लिक अकाउंट कमेटी फाइनेंशियल कमेटी होता है, एग्जामिन पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड कैश. Petition and committees functional committee deals with grievances and petitions. Joint committee on stock scam ad hoc committee temporary issue specific है. Departmental standing committee scrutinize ministry wise bills budgets. Parliamentary committee appointed PSC chairperson, speaker of Lok Sabha, committee members elected by Lok Sabha, committee member nominated by Rajya Sabha. Minister eligibility, ministers are not eligible to be committee members. Minister eligibility. पीएससी चेयरपर्सन अपॉइंट करते हैं लोकसभा के वो कमेटी जो मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड बाय लोकसभा, और कमेटी मेंबर राज्यसभा के नॉमिनेटेड बाय राज्यसभा. मिनिस्टर कोई नहीं एलिजिबल होता है. देखिए ये जो लोकसभा के होते हैं वो इलेक्ट होते हैं और जो राज्यसभा के होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं. Which of the following committee is there no representation of Rajya Sabha? Estimate committee. पब्लिक अकाउंट कमेटी 15 लोकसभा 7 राज्यसभा. पब्लिक अंडरटेकिंग 15 लोकसभा 7 राज्यसभा. एस्टिमेट कमेटी सारे 300 के 300 वहीं. रूल 310 ऑफ सजेस्ट बेटर यूज ऑफ फंड एंड अल्टरनेट पॉलिसीज. कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एश्योरेंसेज ये राज्यसभा. बोथ इन हाउसेज इंश्योर्स प्रोमिसेस एश्योरेंस बाय मिनिस्टर्स आर फुलफिल्ड. अब देखिए लोकसभा में 15 मेंबर होते हैं इसमें और राज्यसभा में 10 मेंबर होते हैं. एस्टिमेट कमेटी इज कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ लोकसभा. ठीक. 30 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय लोकसभा. नो मिनिस्टर इज एलिजिबल. राज्यसभा हैज नो रिप्रेजेंटेशन. टर्म 1 ईयर. विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनेंशियल कमेटीज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. एस्टिमेट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, पीयूसी है, पब्लिक अंडरटेकिंग, जॉइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ एमपीज. ये नहीं है. ये क्या है? इट्स हाउस कीपिंग या सर्विस कमेटी, नॉट फाइनेंशियल कमेटी. डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस ऑफ एमपीज. एस्टिमेट कमेटी फाइनेंशियल कमेटी है. हाँ. रिव्यूज एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी एंड सजेस्ट अल्टरनेटिव्स. पब्लिक अकाउंट कमेटी स्क्रूटनाइज कैग रिपोर्ट पोस्ट एक्सपेंडिचर, इंश्योर पार्लियामेंट्स कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस. Committee on Public Undertakings evaluate performance of public sector undertakings. Also examines de-investment plans. Which of the following is a financial committee of Parliament? तीनों हैं. All three are only financial committees under 6 standing committee classification. Together they form core of financial oversight in Parliament. जो 6 स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनमें से जो फाइनेंशियल कमेटी है उसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स ये तीनों हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट. कौन सा स्टैंडिंग कमेटी नहीं है? ये है, ये है, ये है. ये तो फाइनेंशियल कमेटी समझिए तीनों हो गई. स्टैंडिंग कमेटी है ये. कमेटी ऑन वेलफेयर और SC/ST ये भी है. तो कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC/ST आर डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी. ओरिजिनली इन 1993 17 DRSCs वेयर फॉर्म, इंक्रीज टू 24 इन 2004. अभी 24 हो गया है. 18 जो है 18 नहीं, मतलब 18 ही है क्या शायद. 18 लोकसभा और 6 जो है राज्यसभा की है. विच ऑफ द फॉलोइंग एट पार्लियामेंट्री कमेटी हैज़ नॉट बीन सेटअप. पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, एस्टिमेट है, वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट एश्योरेंसेज है, वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी नहीं सेटअप है. पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी एग्जिस्ट. फाइनेंशियल कमेटी रिव्यूज फंक्शनिंग एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ PSUs. गवर्नमेंट एश्योरेंस track ministerial promises and ensures follow-up. Committee ensures ministerial accountability. Estimate standing financial committee imposed only of Lok Sabha members. Welfare of minorities. Instead a statutory minority commission exists. पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं, स्टैचुअरी माइनॉरिटी कमीशन है. लेकिन अभी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है.
पब्लिक अकाउंट कमेटी टाइप फाइनेंशियल। राज्यसभा मेंबर्स होते हैं 7 और 15 लोकसभा। रिपोर्ट्स टू स्पीकर ऑफ लोकसभा। फंक्शन पोस्ट ऑडिट कैग रिपोर्ट एक्सपेंडिचर रिव्यू। एस्टीमेट कमेटी फाइनेंशियल। राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं। रिपोर्ट्स टू लोकसभा। प्री ऑडिट एस्टीमेट पॉलिसी एंड अल्टरनेटिव्स। पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी फाइनेंशियल। राज्यसभा यस 7 मेंबर्स होते हैं। रिपोर्ट्स टू लोकसभा इवेलुएट्स PSUs एंड एफिशिएंसी डिसइन्वेस्टमेंट। रिपोर्ट्स टू लोकसभा। क्लासिफिकेशन ऑफ कमेटीज। स्टैंडिंग कमेटी, एस्टीमेट कमेटी PAC और DRCs। एडहॉक कमेटी JPC ऑन स्टॉक मार्केट, JPC ऑन 2G। ये एडहॉक कमेटी ही बनी थी। ठीक। हाउस कीपिंग कमेटी ऑन सैलरीज, हाउस कमेटी ऑन जनरल पर्पज। फाइनेंशियल PAC, एस्टीमेट कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। फंक्शनल पिटीशन कमेटी, प्रिविलेजेस कमेटी। The audit report of Controller and Auditor General of India. The audit report of Controller and Auditor General of India is examined by PAC और PUC भी। जो PSUs का कैग रिपोर्ट का वो रहता है, वो जो है देखता है। PUC examines CAG reports on public sector undertakings, specifically focuses on public work and efficiency of PSUs, covers disinvestment, autonomy, financial discipline, etc. Estimate committee, it does not examine CAG reports, focuses on suggesting alternative to budgetary estimate, pre-expenditure. Public account committee, main body to examine CAG audit reports of union government, ensures accountability of executive for money spent. Which of the following committees does not come under jurisdiction of Lok Sabha? कमेटी ऑन सोशल, अच्छा जो जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, कमेटी ऑन सोशल जस्टिस आता है, कमेटी ऑन अर्बन डेवलपमेंट आता है, कमेटी ऑन लेबर आता है, कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये नहीं आता है। कमेटी अंडर लोकसभा जुरिस्डिक्शन, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, लेबर, अर्बन डेवलपमेंट। कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉल्स अंडर राज्यसभा। अच्छा वो 12 नहीं था, 18 और 16 और 18। Out of 24 departmental related standing committees, 16 under Lok Sabha, 8 under Rajya Sabha. Health is one such Rajya Sabha anchored TRSC. The consultative committee of members of parliament for railway zones is constituted by, अब देखिए जो भी कंसल्टेटिव कमेटी होती है वो कैबिनेट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स वो तय करता है, सजेस्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स को, तो वो करता है। कंसल्टेटिव कमेटीज आर अटैच्ड टू वेरियस मिनिस्ट्रीज, दे प्रोवाइड फोरम फॉर इनफॉर्मल डिस्कशंस बिटवीन MPs एंड मिनिस्टर्स, कंस्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय मिनिस्ट्री फ्रॉम बोथ हाउसेज एंड रिफ्लेक्ट पॉलिटिकल स्ट्रेंथ। ठीक। द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सेट अप फॉर प्रूविंग द 2G spectrum issue consisted of 20 from Lok Sabha, 10 from राज्य सभा। जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है 2G स्पेक्ट्रम का 20 फ्रॉम लोकसभा, 10 फ्रॉम राज्यसभा। फॉर 2G स्कीम JPC was formed in 2011. टोटल 30 मेंबर्स थे, 20 फ्रॉम लोकसभा, 10 फ्रॉम राज्यसभा। इन्वेस्टिगेट टेलीकॉम लाइसेंस एलोकेशन इरेगुलरिटीज। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एग्जामिन द 2G स्कीम वाज हेडेड बाय PC Chacko जी। PC Chacko was appointed by Speaker, submitted report to Speaker Meera Kumar ji. The report highlighted irregularities in telecom allocation.
Which committee scrutinize the delegation of legislative powers and examine rules, sub-rules and bylaws, etc. तो कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या करता है? स्क्रूटनाइज करता है डेलीगेशन लेजिस्लेटिव पावर्स एंड एग्जामिन रूल, सब रूल और बाई लॉज एक्सेट्रा. गवर्नमेंट एश्योरेंस कमेटी क्या करती है? मॉनिटर प्रोमिसेस एंड एश्योरेंसेस मेड बाय मिनिस्टर्स, इंश्योर्स दे आर फुलफिल्ड. जो मतलब वादे होते हैं वो तय करती है कि फुलफिल हो. सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या करता है? स्क्रूटनाइज वेदर द एग्जीक्यूटिव इज प्रॉपरली यूजिंग द पावर्स डेलीगेटेड बाय पार्लियामेंट, कि क्या जो सरकार है, जो पार्लियामेंट पावर देती है, वो सही से इस्तेमाल कर रही है कि नहीं. रिव्यू करती है रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन और बाई लॉज. सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी ऑन सब इंश्योर्स एग्जीक्यूटिव डज नॉट एक्सीड इट्स लेजिस्लेटिव मैंडेट. ये भी तय करती है कि जो सरकार है वो अपने हद में रह के काम करे, बाहर जाके काम ना करे. रूल्स कमेटी डील्स विथ रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ हाउस, डज नॉट डील विथ डेलीगेशन delegated legislation. Rules committee deals with rule of procedure of house, doesn't deal with delegated legislation. Business advisory committee plans and allocates time for business in the house, not related to legislative scrutiny. Joint Parliamentary Committee formed by motion passed in both houses. Temporary ad hoc committee investigate specific issues जैसे 2G स्पेक्ट्रम स्कैम 2011, 30 मेंबर्स, 20 लोकसभा, 10 राज्यसभा. चेयरमैन PC चाकू थे. Estimate on subordinate legislature ensures laws made under delegated powers are within constitutional boundaries, protect parliament's sovereign legislative authority. ठीक. Committees examining CAG reports. Public Account Committee scrutinize audit to Union Finances. Committee on Public Undertakings only PSUs related audit report. Estimate Committee नहीं. Pre-audit suggestions. नो कैग इंटरेक्शन. डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटी लोकसभा के अंदर 16 है, राज्यसभा के अंदर 8 है. राज्यसभा DRC हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, लोकसभा लेबर, अर्बन, सोशल जस्टिस. Which of the following is a parliamentary committee related to delegation of power to make rules and regulation to the executive? Power to make rules and regulation to the subordinate committee. Subordinate committee ही देखती है ये सब. Committee on subordinate legislation is the only correct and official recognized name for parliamentary committee that checks whether delegated legislation by the executive is within legal or constitutional bounds. ठीक. Delegated legislation means powers delegated by parliament to the executive to make rules, bylaws and orders. Parliament retains the power to scrutinize if the executive misses or exceeds its delegation. Present in both houses 15 members each. मतलब 15 मेंबर दोनों में रहेंगे, दोनों से रहेंगे. 15 लोकसभा, 15 राज्यसभा. Members nominated by Speaker लोकसभा, Chairman राज्यसभा. Ministers can't be members. Committee on Executive Legislation. No such formal parliamentary committee by this name. Administrative legislation, a distractor term. नहीं. Committee on Delegated Legislation, ना is the subject. The official committee is named Subordinate Legislation. Subordinate Legislation के नाम से जाना जाता है, जो पार्लियामेंट के नियम कानून ये सब देखती होती है. In India, which of the following reviews the independent regulation in sectors like telecommunication, insurance, electricity, etc.?
कौन देखता है? एडहॉक कमेटी सेटअप बाय पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, ये दोनों देखती हैं। ठीक। टेम्पोरेरी कमिटीज फॉर्म बाय बोथ हाउसेज टू डील स्पेसिफिक इश्यूज, जैसे जीपीसी एंड 2G स्पेक्ट्रम, आर लुक टू टेलीकॉम रेगुलेटरीज, कैन रिव्यू फंक्शन ऑफ रेगुलेटर्स व्हेन रिफर्ड by parliament. Department related standing committees 24 total scrutinize function of ministries and their regulators, जैसे DRCs and IT and communication, can review TRI, DRC and finance, IRDI, RBI etc. present in both houses. फाइनेंस कमीशन नहीं, a constitutional body, article 280, review financial relation between center and state, no role in regulatory review financial sector. Legislative reform commission, one time expert body, 2011 under Justice B.N. Sri Krishna, recommend reforms for financial sector laws. Niti Aayog think tank, not a regulator or reviewer, provide policy advice to government, has no legislative or oversight powers. ठीक है। एडहॉक कमेटी टेम्परेरी होता है, स्पेसिफिक टू इश्यूज, जैसे डिपार्टमेंटल कमेटी एंड स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट, मिनिस्ट्री प्लस रेगुलेटर ओवरसाइट, फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग एडवाइजरी नॉट रिव्यू, subordinate legislation, both houses 15 each, examines whether executive is properly using rule making power. Rules committee, Lok Sabha and Rajya Sabha varies, suggest changes in rules of procedure. Business advisory, Lok Sabha and Rajya Sabha varies, allocates time for discussion of bills and other businesses. GPCs and ad hoc committees, temporary bodies varies, can be used to investigate regulatory failure और पॉलिसी वायलेशन। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।